वाह यार क्या बात है। देखिए बाहर से ही इतना इंटरेस्टिंग है, अंदर से कितना इंटरेस्टिंग होगा, और स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको यहाँ पे काम करने आता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम न्यू ऑरलेंस लुजियाना। एक छोटा सा सिटी है लेकिन बड़ा खूबसूरत इंटरेस्टिंग टाउन है। काफ़ी टूरिज़्म है यहाँ पे। सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर किया, पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे भी हमारी काफ़ी देसी कम्युनिटी है। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होगी, कुछ से नहीं हो सकी क्योंकि कल मैंने अपना मीटअप का स्टेटस बड़ा लेट लगाया था। इनिशली मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने के लिए, लेकिन अच्छा लगा, कुछ लोगों से यहाँ पे मुलाकात होगी। और आज मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा ह्यूस्टन के लिए। तकरीबन कोई 350 माइल प्लस की हमारी ये राइड होगी, जिस पे मोस्ट लाइकली को 8 घंटे हमें लग जाएंगे। बाकी देखते हैं कि किस तरह की ये राइड रहती है। और ह्यूस्टन में भी मैंने क्योंकि जाना है शुगरलैंड में, जो ह्यूस्टन के सुबर्ब में टाउन है, आई थिंक मोस्ट लाइकली जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी देसी कम्युनिटी है। कल वहाँ पे मीटअप है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम रात को खैर खैरियत से पहुँचे ताकि कल वहाँ पे लोगों से मुलाकात हो जाए। तो निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। अभी आपको न्यू ऑरलेंस के मेन डाउनटाउन की स्ट्रीट्स एक तो दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। म्यूज़िक का बहुत सीन है यहाँ पे। बड़े फेस्टिवल्स तो आपने सुना ही होगा जो न्यू ऑरलेंस में होते हैं। उसके अलावा जैज़ का आगाज़ यहीं से हुआ था, इसलिए इधर आपको बहुत कैफ़ेज़ और इस तरह नज़र आएंगे जहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा होगा। डाउनटाउन इनका प्यारा है, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म भी है। और ये इनकी ट्रैम चल रही है। आप देखें ना कि इधर उधर आपको बड़ी फ्रेंच वाइब्स आएंगी, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स। आर्किटेक्चर तो है ही है मिलता जुलता उनसे। ये आ गया जी राइट साइड पे, यहाँ पे कसिनो। न्यू ऑरलेंस को मिनी लास वेगास भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। तो अभी हम लोग राइड करते हैं फ्रेंच क्वार्टर की तरफ और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाएंगे हाईवे के लिए। ये अभी आ गया है फ्रेंच क्वार्टर।
मोस्टली टूरिज़म आपको यहाँ पे इसी रीजन में नज़र आएगी। ओ खैर हो जाए, ये सामने बंदा जो है लड़ रहा है या वैसे आई थिंक ड्रग्स वगैरह ली हुई हैं। इधर आपको खड़े नज़र आएंगे तांगे जिन पे शहर का लोगों को टूर दे रहे हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चर्च है आई थिंक। और इधर है जी यहाँ का फेमस कैफ़े दू मोंड, जहाँ पे इस टाइम अच्छा खासा रश है। हर टाइम यहाँ पे बहुत रश होता है यार। सुबह भी हम आए थे लेकिन कोई ख़ास खाना नहीं है या कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि यार ये लाजमी आपने विज़िट करना है। बट ठीक है, ये टूरिस्टी स्पॉट है, आप ऐसे समझ लें। ये अब आ गया इनकी फ्रेंच मार्केट। तो ये मार्केट के बाहर कुछ कैफ़ेज़ हैं और आगे ये इंडोर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये जो इन्होंने दीवारों के ऊपर कुछ वॉल पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है ना, आर्ट बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये अभी हम लोग मिसिसिपी रिवर के ऊपर से गुज़र रहे हैं और लगता है कि बड़ा ही पुराना ये ब्रिज है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। आज हल्की हल्की सर्दी भी है लेकिन मसला है हवा का। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हमने तकरीबन के 180-190 माइल कवर किए हैं और इस हवा में बड़ा टफ था। यहाँ पे इंटरस्टेट पे बहुत ट्रक होते हैं और उनकी वजह से भी हवा का जो प्रेशर आपको पड़ रहा होता है ना, मतलब राइड टफ़ हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है यहाँ पे। और दिन बहुत छोटे हो गए हैं, 4:30 बजे यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। वो दिन भी थे जब हमने अलास्का से शुरू किया था तो 11:30-12 बजे तक ना बंदा आराम से चला सकता था। कोई नहीं, हम लोग अभी टेक्सास से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी राइड दोबारा स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम हर 100 किलोमीटर के बाद मैं एक स्टॉप ले लेता हूँ। 100 किलोमीटर कह रहा हूँ, 100 माइल, क्योंकि इससे ज़्यादा चलाना जो है ना वो मेरे लिए टफ़ हो जाता है। तो बस निकलते हैं यहाँ से। मैंने फ्यूल अप करवाने के लिए एक छोटी सी ब्रेक ली थी। बड़ा खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ के। सनसेट स्पेशली जब आप कोस्टल एरियाज़ के आसपास होते हैं या डेजर्ट में होते हैं, वो
बहुत खूबसूरत देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स पहाड़ों का अपना चार्म है, लेकिन मुझे लगता है सनसेट अक्सर यहाँ पे इन एरियाज़ में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये आ गई है सामने दोबारा इंटरस्टेट, बस लग जा बरारे। वेलकम टू ह्यूस्टन। सामने आपको सिटी की स्काईलाइन नज़र आ रही है। हम डाउनटाउन से गुज़रते हुए आगे साउथ की तरफ शुगरलैंड की तरफ जाएंगे। खूबसूरत शहर लग रहा है इस टाइम, लेकिन हमारी नज़र होनी चाहिए नेविगेशन पे, क्योंकि एक गलत कर्व हमें 10 माइल एक्स्ट्रा डाल सकता है। यहाँ से अभी हमने कोई 21 माइल की और राइड करनी है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी। ये सामने होटल आ गया। खैर हो जाए, कितनी लंबी राइडों के बाद हम यहाँ पे पहुंचे यार। थोड़ी एक्साइटमेंट है कि हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका एक आशिक आज ही निकला है केंटकी, उसकी ससुराल पे मेरा बेटा। हम दोनों आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बाइक देख के ही मैं पहचान गया कि आप हो। ये है जी हमारा शुगरलैंड ह्यूस्टन में। बड़ा खूबसूरत सा साफ़ सुथरा सा रूम, आप देखें काफ़ी खुला है। आज भी हमें 2 बड़े बड़े से बेड मिले हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर निकाल लिया क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। कल मेरा यहाँ पे मीटअप भी है। बहुत मैसेजेस मुझे आए हैं यहाँ से। हमारी एक बड़ी कम्युनिटी ह्यूस्टन और डैलस के एरिया में रहती है। तो अगर आप देखें तो किधर कैलिफोर्निया, जहाँ से मैंने मेक्सिको एंटर होना है, किधर न्यूयॉर्क और कहाँ ह्यूस्टन। लेकिन मैंने कहा कि ज़रूर कोशिश करते हैं कि लोगों से यहाँ पे मुलाकात करके इंशाल्लाह उसके बाद आगे निकलेंगे। तो अभी कुछ खाने के लिए करते हैं। यहाँ पास में मेरे एक दोस्त के सिस्टर का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारा मीटअप भी है, तो वहीं पे जाके खाना खाते हैं। शुगरलैंड की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे हर तरह का खाना मिल जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। जितने भी आसपास के लोग जो मुझे रास्ते में मिले थे ना, वो कहते हैं कि हम खाना खाने के लिए शुगरलैंड जाते हैं। मैं तो यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और आप देखें हमारे साथ पास जो है ना वो चिकन एस्पेडाडा है, अगर मैं नाम जो है वो गलत नहीं ले रहा था। और उसके साथ है हमारे पास एक ये चिकन पिज़्ज़ा है। भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है ज़रूर, क्योंकि आज हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया। तो इसको एंजॉय करते हैं। साथ में हमारे पास कुछ फ्राइज़ वगैरह हैं। ये मैं सारा नहीं खा पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हम खा सकते हैं वो खाएं, एंजॉय करें खाने को, क्योंकि उसके बाद फिर हम किसी और जगह जाएंगे तो मोस्ट लाइकली फिर हमारे पास ऑप्शंस जो है ना वो बड़ी लिमिटेड हो जाएंगी। मैं अभी पहुंचा हूं मिसबा चौधरी एंड एसोसिएट्स इमिग्रेशन लॉ फर्म। अगर आप दुनिया में कहीं से, मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और भी किसी मुल्क से यूएस आना चाहते हैं किसी भी टाइप ऑफ वर्क वीज़ा पे, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी काफ़ी बड़ी टीम है। ऑफिसेज़ इनके यहाँ पे ह्यूस्टन में है, उसके अलावा न्यूयॉर्क में है, और फिर ऑल ओवर यूएस ये सर्व करते हैं। इवन अगर आप यूएस में हैं और आपको किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा है वीज़ा रिलेटेड, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी वेबसाइट का लिंक वगैरह डाल दूंगा, उसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आपको किसी भी टाइप के वीज़े रिलेटेड कोई इन्फो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप यूएस आना चाहते हैं, तो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा।
आ गया है जी नासा। और अभी देखना है कि म्यूज़ियम की पार्किंग वगैरह कहाँ पे है। बाहर से तो ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाह यार क्या बात है। देखिए बाहर से ही इतना इंटरेस्टिंग है, अंदर से कितना इंटरेस्टिंग होगा। और स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको यहाँ पे काम करने आता। देखें जी बड़ा रश है। किसी जगह पार्क करते हैं जहाँ पे हमें कोई पार्किंग मिलती है। चल के देखते हैं, क्या पता यहाँ पे पार्किंग हो। बाइक थोड़ा सा ओ खैर हो जाए, इसलिए मैं कहूँ पीछे टायर की हवा ही निकली हुई है कि बाइक वियर्ड सा क्यों चल रही है। शुक्र है कि इसके अंदर मेरे पास है, मेरे ख्याल में इसका पंप, हवा सारी निकल गई है। म्यूज़ियम में जाने से पहले बताता चलूँ कि मैंने 2003 से लेकर 2007 तक अपना बैचलर्स किया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और जब भी कोई स्टूडेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाता है तो उसका ख्वाब होता है कि वो नासा के लिए काम करें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं कोई इतना जीनियस नहीं था, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं थी। लेकिन दिल तो सबका करता है, लेकिन अब आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं तो क्या हो सकता है। पर मेरे साथ में कुछ लोग थे जो इतने जीनियस थे, जो डिज़र्व करते थे कि यहाँ पे आ सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्टलियों को यहाँ पे चांस नहीं मिला। और उसकी रीज़न एक ये भी है कि हमारे पासपोर्ट की वजह से फिर यूएस आके पढ़ना काफ़ी टफ़ हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। एनीवे एट लीस्ट हमें ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है कि अंदर जाके म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। और ये है जी म्यूज़ियम की एंट्रेंस। यहाँ से हमें लेनी होगी टिकट। मोस्टली लोग ऑलरेडी निकल रहे हैं तो होपफुली कि इतना हमें रश नहीं मिलेगा अभी। सो हम लोग म्यूज़ियम में इंटर हो चुके हैं। हमने यहाँ पे $45 एंट्री फ़ीस पे की है। और अगर आपके पास लगेज है वो रखना चाहते हैं तो उसके $7 अलग से पे करने होंगे। म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। आई एम नॉट श्योर, हमारे पास जितना टाइम है 2-2.5 घंटे हमारे पास हैं। लेट्स सी कि उसमें हम कितना इसको देख सकते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने वीडियोस वगैरह नहीं लोगों की देखी। वीडियो से पता चल जाता होता है अक्सर कि कितना बड़ा और कितना टाइम आपको चाहिए होगा। लेकिन लेट्स सी। सो जो फर्स्ट सेक्शन हम लोग विज़िट कर रहे हैं ये है मिशन स्केच। यहाँ पे जिन्होंने एक बड़ी सारी स्क्रीन लगाई हुई है जिसे कहते हैं मिशन स्केच, जिसमें आपको मिलेगी स्पेस क्राफ्ट की जर्नी। लेफ़्ट साइड पे अर्थ है, उसके साथ मून है, साथ में डिस्टेंस लिखा हुआ है 384,400 किलोमीटर। फिर आगे यहाँ पे मार्स है और फिर उसके साथ आगे जाएंगे तो फिर जुपिटर और लास्ट में आपको नज़र आ रहा है सैटर्न। तो साथ उन्होंने डिस्टेंस लिख दी हैं, टाइम वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी लिख दी हैं। और साथ बता रहे हैं कि कौन कौन से हमने मिशन जो है वो कंप्लीट किए हैं। इस सेक्शन में हमें कुछ प्रीवियस मिशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे एक हाइजीन किट पड़ी हुई है, बड़ी बेसिक सी हाइजीन की किट है जिसमें अंदर चैपस्टिक, टूथपेस्ट, साबुन और डिओड्रेंट है। और उसके अलावा वो सामने जो पड़ा हुआ मुझे उसकी समझ नहीं लग रही। आई थिंक मे बी वो द एयरबड्स हैं कॉटन के ना। और इधर देखें ये खाना जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में खाते हैं, आप चेक करें सारा ड्राइड फूड है क्योंकि वेट बचाने के लिए। और यहाँ पे चावल है, ब्रोकली है, चीज़ है और इसमें एक्चुअली पानी पहले इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर इसको हीट करके फिर पैकेज से निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। फिर यहाँ पे इधर जो है ना उनके क्रू के जो क्लोथ्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो आपको ग्लव्स नज़र आ रहा है ये एक्चुअली रशियंस का ग्लव्स है जो कि यूएस को गिफ्ट किया गया था जब इन्होंने एक स्पेस वॉक में रशियन स्पेस शटल को रिपेयर किया था, तो ये फिर इनको गिफ्ट दिया था।
इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पुराना आप लैपटॉप देखें जो ये लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। इधर यहाँ पे इनके क्लोथ्स हैं। यहाँ पे है शटल क्रूज सीट और उसके साथ इधर है शटल टेस्ट फ़्लाइट इजेक्शन सीट, जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया था। इसको पहली 4 फ़्लाइट्स में यूज़ किया गया था क्रू की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे आपको नज़र आएगी जी स्पेस शटल, जिसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको नज़र आएगा ऑर्बिटर, और उसके पीछे जो रेड में नज़र आ रहा है वो है एक्सटर्नल टैंक, जिसके अंदर 5 लाख गैलन तक हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल होता है, जिसको यूज़ करते हैं लॉन्च के टाइम पे। और उसके साथ फिर आपको नज़र आएंगे सॉलिड रॉकेट बूस्टर दोनों साइडों पे। और सॉलिड रॉकेट बूस्टर लॉन्च के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही बर्न हो जाते हैं और फिर उनको पैराशूट के थ्रू अटलांटिक ओशन में गिराया जाता है, जहाँ से इसको रिकवर करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा जी। और इसके साथ यहाँ पे आपको लॉन्च और एंट्री सूट नज़र आएगा। फिर आगे आई थिंक इन्होंने एक और स्क्रीन लगाई हुई है। और यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सूट नज़र आएगा जो स्पेस में बॉडी को कूल करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि स्पेस में इस तरह बॉडी हीट रेडिएट नहीं करती जो नॉर्मल ज़मीन पे। तो इस तरह का सूट यूज़ किया जाता है, तो जिसमें आपको नज़र आएगा छोटे छोटे से कूलिंग वेंट्स हैं, एयर इनके थ्रू सर्कुलेट करवाई जाती है। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन, अंदर से हम जाकर विजिट कर सकते हैं स्काई लैब। यहाँ की अभी तक की जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है वो है पीछे स्पेस लैब, जो यूएस का पहला स्पेस स्टेशन था, जिसको 72 में नासा ने भेजा था। जब सैटर्न 5 जो अपोलो मिशन इनका ख़त्म हुआ था, तो उसके लेफ़्ट ओवर से इसको बनाया था ताकि लंबी अरसे के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा सके और देखा जा सके कि उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, जो ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अंदर ना दिखाई हुई हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं किस तरह वो शावर ले रहे हैं, स्लीपिंग कंपार्टमेंट्स उनके, क्योंकि ये उसका है ऑर्बिटर और इसके पीछे जो है ना वो बाकी पार्ट्स भी हैं, तो उसकी तरफ भी वॉक करके जाते हैं। 83 डेज़ के लिए इन्होंने 73 से 74 के दरमियान 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था। तो ये आई थिंक उस टाइम का सबसे बड़ा मिशन था। और पीछे यहाँ पे आपको कमांड कंट्रोल नज़र आएगा, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एस्ट्रोनॉट्स बैठते थे। तो ये इन्होंने एक छोटी सी विंडो आई थिंक इधर बनाई हुई है। यहाँ पे आप देखें बड़ी टाइट स्पेस है वैसे तो। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि स्काई लैब के ऊपर इस तरह के सोलर पैनल लगे हुए थे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, और ये एक्सटेंडेबल है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा थोड़ा सा। चलें अब आगे चलते हैं। बहुत चीज़ें हैं यार देखने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे इन्होंने अपोलो सोयुज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, जो इसका आपको यहाँ पे डॉकिंग मॉड्यूल नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको मून रॉक और कुछ मिनरल्स के सैंपल्स नज़र आएंगे यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे उन्होंने आम पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। और इधर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी इनकी दी हुई है, जहाँ पे बहुत रश है सब कुछ रिकॉर्ड करना। रॉक्स और इन सारे सैंपल्स को नाइट्रोजन में स्टोर करके लाया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, क्योंकि मून के ऊपर वाटर या ऑक्सीजन के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसलिए सैंपल्स के लिए ज़रूरी है कि उनको प्योर नाइट्रोजन में स्टोर करके लाया जाए। तो ये यहाँ पे चीज़ थी। अभी देखते हैं कि और हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। सो एक्चुअली में ये यहाँ का मेन सेक्शन ही यही है। एक सेक्शन से आप निकलते हैं तो दूसरे में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा अपोलो 17 का कमांड मॉड्यूल,
और उसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चेक करें जो मॉडल बनाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि 20 जुलाई 1969 को जब पहले एस्ट्रोनॉट्स ने चाँद पे कदम रखा था तो उसको यहाँ पे एक रियल लाइफ मॉडल बना के एक्सप्लेन किया है। आपको देखने को मिलेंगे उनके स्पेस सूट्स, कैमरास उनकी चेस्ट पे लगे हुए हैं। फिर नीचे जो है वो सैंपल लेने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। पीछे यूएस का फ्लैग है। इस तरफ आते हैं तो लूनर रोवर है जिसको वहाँ पे चलाया था, और दूसरी तरफ ना एक और कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है ताकि वहाँ से सैंपल, तस्वीरें और इस तरह की सारी चीज़ें लेके आ सकें। यहाँ पे आपको बोइंग 747 और स्पेस शटल का रेप्लिका है या ओरिजिनल है, यहाँ पे उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इसके अंदर भी जा सकते थे लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं जा सके। और अभी मैं खड़ा हूँ पार्किंग में क्योंकि हमारी बाइक की हवा निकली हुई थी, तो मुझे था कि इसकी हवा भर लूँगा। अब मैंने जब हवा भरी है तो हवा जा रही है और हवा निकल रही है, तो दैट मीन्स कि जो पंचर था वो पंचर बड़े अरसे से था, उसको मैंने प्लग लगाया हुआ था, तो वो तो ठीक है, लेकिन कहीं से ना इसका बीड उतर गया है टायर से या कोई और सुराख हो गया है, आई एम नॉट श्योर। तो अब इसको हमें टो करवाना होगा। देखते हैं कि इसका हम क्या सलूशन निकाल सकते हैं। हमने जी चेक किया, टायर तो सही नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे हेल्प पहुँच गई है। यहाँ पे रिजवान भाई और माज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रिजवान भाई लेके आए अपने साथ यहाँ पे ये ट्रक, तो मोस्ट लाइकली हमें उस पर इसको लेके जाना पड़ेगा। लोग इधर बड़े आ रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे कि बड़ी खूबसूरत बाइक है, तो मुझे लगता है नज़र लग गई। नज़र लग गई है। हमने खड़ी भी इसको ना ला देंगे नज़र से। स्पेसशिप और 747 के सामने खड़ा किया। और अच्छी बात ये है कि अभी स्पेसशिप और 747 दोनों उन्होंने ओपन किए। शाम के टाइम को गैलेक्सी लाइट्स का इनका इवेंट होता है, तो मैंने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैं जल्दी से जाके वीडियो बना के आता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब हम जो है दोबारा जाते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे देखें जी, अभी इन्होंने कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं। यार ये तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है शाम के टाइम। और एक्चुअली आप सारा पार्क विज़िट कर सकते हैं। जो दिन के टाइम ये वाला पोर्शन ओपन नहीं होता, लेकिन शाम को आप विज़िट कर सकते हैं। और टिकट की प्राइस भी अभी यहाँ पे 27 है। दैट मीन्स कि अगर हम लेट सिर्फ अभी ये देखने आते तो इसमें हम 27 में सारी चीज़ें देख सकते थे, बजाय हमने जो सुबह 45 पे की हैं। सामने आ गया अब हमारे पूरा गैलेक्सी सिस्टम। खूबसूरत लाइट्स लगाई हैं। पहले हम जाते हैं 747 में। और अंदर से जी कुछ इस तरह का दिख रहा है। पूरा प्रॉपर म्यूज़ियम बनाया हुआ है अंदर इन्होंने। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह हर तरफ जो है वो मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली में एक विंड टनल रखी हुई है, जिस पे आप देख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं प्रॉपर। वेट ऐड करें, वेट रिमूव करें, ठीक है, उसके साथ फ़ैन की स्पीड वगैरह, और फिर देखें कि किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट आता है प्लेन के ऊपर। स्पेस शटल जब स्पेस से वापस आती है तो क्योंकि उसके अंदर इंजन नहीं होते,
वो ग्लाइड कर सकती है, पायलट्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो रनवे के ऊपर लैंड कर सकती है, लेकिन इस चीज़ को टेस्ट करना था। इसलिए जॉन काइकर ने एक आइडिया प्रपोज़ किया कि क्यों ना हम 747 के ऊपर स्पेस शटल को माउंट करें और टेस्ट करें कि क्या वो सक्सेसफुली लैंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसी वजह से इस 747 को तैयार किया गया, उसके अंदर से सारी सीट्स निकाली गई, क्योंकि स्पेस शटल का कुछ 4.5 लाख किलोग्राम वज़न होता है, तो बहुत हैवी होती है। ऑफ कोर्स प्लेन उस तरह से जो है वो नहीं उड़ सकता, थोड़ी उसकी स्लो स्पीड होगी, लेकिन ये एक सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और रनवे के ऊपर स्पेस शटल को लैंड किया गया। उससे पहले उन्होंने छोटे छोटे से मॉडल्स बनाए, रिमोट कंट्रोल, और उस चीज़ से टेस्ट किया और फिर ये टेस्ट किया। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह 747 के ऊपर इसको माउंट किया गया था। और अब हम चलते हैं सामने स्पेस शटल में। सो ये है जी स्पेस शटल, जो आप कह सकते हैं कि नासा की मोस्ट आइकॉनिक इन्वेंशन है। इसे आप एक रॉकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट अप एक रॉकेट की तरह इसे फायर किया जाता है। एक ऑर्बिटिंग लैब है जो महीनों तक स्पेस में रहती है। फिर एक प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लेन की तरह इसको ग्लाइड करके लैंड करवाया जाता है। और ये रीयूजेबल नासा ने बनाई ताकि इसको बाद में यूज़ किया जा सके, और 30 साल तक बिटवीन 81 एंड 2011 इनको यूज़ किया गया। जितना भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए इक्विपमेंट था वो इसके थ्रू कैरी किया गया। एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाना और इक्विपमेंट, सारी चीज़ें। यहाँ पे हम एक रियल लाइफ रेप्लिका के अंदर वॉक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दी हुई है कि किस तरह की ये इनके प्रोग्राम्स के बारे में, मतलब इन्होंने साइडों पे जो है वो सारी चीज़ें लिखती हैं। अब आगे से आप पीछे नहीं जाने। एक मिनट आप तो नहीं अंदर ड्राइवर। ये आप छोड़ दें इसको, मैंने पकड़ा हो। ये सीधी कर लेना बस। जान दो बिल्कुल तोड़। जी लग गई ना। फैंटास्टिक। बाइक को जी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है, और उसके साथ अभी हमारे साथ कुछ टेक्सास देसी राइडर्स कम्युनिटी है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हैं हमारे निक भाई, इंडिया पंजाब से हैं, पटियाला से। इनकी आंखें माशाल्लाह बड़ी तेज़ हैं। हमने बड़ी कोशिश की वहाँ पे ढूंढने की, क्योंकि पंचर है कि नहीं है हमें नहीं मिला, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो अभी हम पंचर लगा रहे हैं ताकि इसमें हवा भर के अब हम सुबह जो है किसी मैकेनिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सही ज़ोर लगाना पड़ रहा है इनका। कौन सा है ये? बहुत माशाल्लाह बड़े आप फ्रेश लग रहे हैं इतनी लंबा ट्रैवल करने के बाद। बस देख लें जी, आपकी दुआएं हैं। 5 साल से आपका इंतजार था, फाइनली आप इतना आगे पहुंच गए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके साथ में रखे। बहुत शुक्रिया, आप बहुत लोगों की दुआएं लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर लम्हा हर घड़ी हम दुआ करते हैं कि बहुत अल्लाह पाक शुक्रिया जी। आप सदा सलामत रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम ऊंचा बहुत करते शुक्रिया रहें। और पाकिस्तान से प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो व्लॉग बनाएं उसमें सैयद मोहम्मद बुरहान और सैयद मोहम्मद सुहान इनका नाम लेके ना इनको विश कर दें। दे आर क्रेजी अबाउट यू। हमने और वीडियो बना ली है और आप उनको विश भी कर दीजिए सुभान बुरहान का नाम लेके। सुभान और बुरहान भाई, आप लोग का मैसेज रिकॉर्ड हो गया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, और Thank you अल्लाह so पाक much. आपको जज़ाकल्लाह। सलामत रखे बेटा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे मदर है, लेकिन टीवी पे आप इनकी जी बेटे जी, बहुत शुक्रिया जी। आपके बेटों जैसे ही हो जी। हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन बेटा जी जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक सेकंड, मैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी।
रुवैस, अच्छा बेटा इधर आए। ये हेलो किटी जब से इसने आपकी वो देखी थी जापान वाली वीडियोस के पसंद बाद आए से थे। बहुत ज़्यादा। इमरान खान की बात कौन है? जी जी अबरार। हाँ इंशाल्लाह हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आप आएंगी टीवी पे। हाँ टीवी पे आएंगे ज़रूर और फिर मैं टीवी पे ही सलाम करूँगी दोनों हाथों से। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपकी दुआएं जी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक। मैं और फातिमा ये बहुत आपको- एक्साइटेड लग रही है। 5 years we've been following you. 5 years, थैंक यू सो जब मच। से आप जर्मनी से पहली दफ़ा निकले थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मैं अच्छा 7 थी, अब मैं 12 हो गई। जी फातिमा माशाल्लाह जी 7 साल से, मतलब अब फातिमा तो सही में बचपन से मुझे देख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जैनब है ना इनका नाम? बहुत शुक्रिया जैनब, थैंक यू जी, Thank you so much, Abraham बहुत bhai. शुक्रिया जी। We love your videos. अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मेरे बेटा, ये मेरा बेटा है, जी जी इसलिए मुझे पापा जाना है वहाँ, मैंने कहा ज़रूर जाऊँगा, चल के जाऊँगा। बहुत शुक्रिया सर, बस अल्लाह दुआ में सलामत याद रखे, रखिए, सलामत थैंक यू सो रखे। मच। You can go anywhere. Not anywhere, but almost everywhere. You wanna join me? No? Okay जी, अल्लाह हाफिज़। जी जी तो मैं सबसे पहले कहती हूँ उमर रात को आता, उमर आज अब रात का नहीं आया? नहीं मम्मा अब तीसरे दिन आता है ना आजकल। जी, 2 जी। दिन तो मैं इंतजार करती हूँ और मैं आपकी हिम्मत को दाती हूँ। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ये आपकी माशाल्लाह दुआएं हैं। अल्लाह। आप लोग ऑस्टिन से हैं? हॉस्टल से आए हैं, बहुत शुक्रिया जी, 3 घंटे आप लोग आपके सवाल का जवाब हम लोग सुजुकी GSX S पे आए हैं जी, जी। और V-Strom 1000 पे आए हैं। We have a small riders group. We call it BRB, Bike Riding Buddies. आपके वाले साहब का नाम क्या है? सैयद वकार। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, आपका मैसेज मुझे मिल गया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ऐसे दुआ में याद रखिएगा। Still remember that old really old जी faithful. बस वो उसको चेंज करने का टाइम था। US इज़ ह्यूज, अब मुझे डेली 400-500 माइल करना होता है, तो आई नीडेड समथिंग जो थोड़ी सी ज़रा हैवी हो और टू ट्रैवल ऑन हाईवे। अदरवाइज जो ऑफ रोड है उनमें तो वो भी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी 15,500 माइल कर लिया, दैट इज़ अ लॉट। और स्पेशली मेरी वाइफ, थैंक यू सो मच, हमारा आपके जैसी वीडियो अपलोड होती है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। जी जी उस दिन मुझे मैसेज आ गया था and so they're dying to meet you. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शुक्रिया अबरार भाई आने का। अहमद,